मैं अपने लाइफ में जोनाथन एडवर्ड को मैंने बहुत सुना है। मैंने उन्हें बहुत सुना है। जब वो प्रचार करते थे, आपको पता है उनके प्रचार में क्या होता था? लोग जो है ना, चेयर्स के नीचे छुप जाते थे जाके। इतना पवित्र आत्मा उन्हें कन्विक्ट करता था कि ये गलत जीवन है और हमें बाहर आना चाहिए। और आप जानते हैं, परमेश्वर सिर्फ आपको आपकी गलतियां नहीं दिखाता। यीशु ने कहा पाप यह है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। उसके बाद उसने कहा धार्मिकता यह है कि मैं खुदा के पास जा रहा हूं। आप जानते हैं, पवित्र आत्मा आपको जरूर पाप दिखाएगा, लेकिन उसके बाद वो आपको धार्मिकता भी दिखाएगा। वो आपको दिखाएगा कि हां, तूने गुनाह किया है, लेकिन यीशु ने तेरा भुगतान किया है। नाउ सरेंडर। मैंने ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के जन देखे हैं, जब वो प्रचार करते हैं, आप जहां कहीं भी बैठो, खुदावन आपको छू लेगा। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, आप में से जितने भी पास्टर्स हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मुझे नहीं पता कि यह बात आपने कभी जानी है कि नहीं, पर एटलीस्ट आज फुली जान लीजिए। सुनिए, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जब कुरनेलियुस के घर स्वर्गदूत आया, तब बाइबल बताती है उसने कहा पतरस को बुलाओ। क्या आप यह विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में बताने का आदर एक स्वर्गदूत को नहीं, एक व्यक्ति को दिया है। आप जानते हो, हमसे 10 टाइम्स बेटर वो बता सकते हैं यीशु के लिए, लेकिन खुदा ने उससे क्या कहा? नो, पतरस को बुलाओ। क्यों? क्या कारण था? शायद आपको यह बात न पता हो, लेकिन आज यह बात आप जान लो। जब आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं, स्वर्गदूत भी लिखा है उससे बड़े सुनने की इच्छा रखते हैं। पतरस में लिखा है। सबसे पहले हमें यह बात जाननी चाहिए कि हमें, जितने भी प्रचारक यहां पर हम बैठे हैं, आपके पास एक ये सौभाग्य है, ये प्रिविलेज है कि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र के नाम के विषय में बात करने के लिए कहा है। ये सबको नहीं मिलता। कोई स्वर्गदूत मेरी तरह खड़े होकर यहां पर नहीं कहता यीशु के नाम से ये आदर खुदा ने मुझे दिया है, ये आपको दिया है। पर बाइबल बताती है यह नाम एक ऐसा नाम भी है जिसे लेना बड़े आदर की बात भी है और बड़ा खतरनाक भी है। आप में से कितने लोगों ने व्यवस्था की चौथी या पांचवी या तीसरी आज्ञा पढ़ी है, जिसमें लिखा है तू उसका नाम व्यर्थ न लेना? इंग्लिश में लिखा गया है डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन। आप जानते हैं, अगर एक व्यक्ति उसके साथ चलता नहीं है लेकिन उसका नाम लेता है, तो बाइबल बताती है उसका नाम वो व्यर्थ ले रहा है। इवन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ध्यान देना इस बात पे। जब आप ऐसा कहते हो ना, जीसस, यीशु, ये बड़ी गंभीर बात है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड बताता हूं बाइबल का, जिसमें ऐसा बताया गया है, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? आप जानते हो, ये एक स्टैंडर्ड है, जो मेरे साथ चलता नहीं है वो मेरा नाम भी न ले। यू नो व्हाट अ स्टैंडर्ड। अगर मैं परमेश्वर के साथ चलता नहीं हूं, तो बाइबल बताती है तो उसका नाम व्यर्थ ले रहा है। इवन फरीसियों को यीशु ने कहा तुम व्यर्थ उसकी उपासना करते हो, क्योंकि तुम शब्दों से उसको आदर देते हो, परंतु तुम्हारे हृदय बड़े दूर हैं उससे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब कुछ परमेश्वर के ऐसे लोग थे, जब वो उसका नाम लेते थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिंदगियां बदलती थी। Am I right? लेकिन मैं अब की बात कर रहा हूं, अब जो सुनिएगा। आप जानते हैं, अब ऐसा बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। आप देखिए पेंटिकॉस्ट के दिन में क्या हुआ। पतरस ने प्रचार किया। आप में से कितने लोगों ने यह बात ऑब्जर्व की, प्रचार में एक चंगाई नहीं हुई है?
नॉट वन हीलिंग, एक भी चंगाई नहीं हुई उसके प्रचार में। आप पढ़ के देखिए, एक चमत्कार नहीं हुआ। फिर लोगों का जीवन कैसे बदला? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब प्रचार करते थे, मुझे दिखाइए एक जगह पे जहां लिखा है कि उसकी सेवकाई में कोई चमत्कार हुआ, एक भी नहीं। फिर भी लोग आके कहते थे, बता हम क्या करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह जब पतरस प्रचार कर रहा था, जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था, जब जोनाथन एडवर्ड प्रीच कर रहे थे, जब डीएल मूडी प्रीच कर रहे थे, जब साधु सुंदर सिंह प्रचार करते थे, आप जानते हो लोगों का जीवन क्यों बदलता था? विशेषकर मैं पास्टर्स को कहना चाहता हूं, लिसन, वो क्या प्रीच करते थे? वो प्रचार करते थे जीसस। क्या? वेट, जीसस। अब आप बोलोगे, ब्रदर हम भी यीशु का प्रचार करते हैं। आप जानते हैं हम में से अधिकतर लोग क्या प्रचार करते हैं? हम में से अधिकतर लोग यीशु का प्रचार नहीं करते, यीशु क्या कर सकता है उसका प्रचार करते हैं। दैट इज प्रॉब्लम। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, इवन आप देखिए हमारे चर्चेस के अंदर अधिकतर लोग तो हमारे इश्तिहार को पढ़ के आते। आज पास्टर जी ने अनाउंसमेंट की है, मीटिंग के अंत में हर एक के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। चलो, हमें से बहुत सारे जगह लोगों, हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास, आप देखिए कभी कभी आप इश्तिहार मत डालिए, देखिए कितने लोग आते। मैं कोई इश्तिहार नहीं डालता अपनी कलीसिया का, आप देखिए। वो प्रचार करते थे प्रभु यीशु मसीह का। हम जानते हैं क्या प्रचार करते हैं? कि वो आपके लिए क्या कर सकते। हर कोई चाहता है कोई इसके लिए करे। यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए जो यीशु का प्रचार करते, उसकी वापसी का प्रचार करते, उसके दोबारा लौटने का प्रचार करते, उसके चरित्र का प्रचार करते हैं, उसके प्रेम का और वो अनंत काल। आप जानते हो हमेशा जब चेले खड़े हुए, जानते हो उनके दिमाग में क्या बात थी जिसकी वजह से उनके शब्दों के पीछे, जैसे गोलियत के पास दाऊद ने पत्थर फेंका, पवित्र आत्मा फोर्स से लेकर गया उसकी तरफ। क्यों? जब ये प्रचार करते थे, इनके शब्दों के पीछे आत्मा लोगों के दिलों में जाता था। कारण क्या था? उनके दिमाग में एक बात होती थी प्रचार करने के लिए, वन थिंग, कि क्या मेरा प्रचार इन्हें यीशु से जोड़ेगा? क्या मेरा प्रचार इनको उसके दोबारा आने के लिए तैयार करेगा? 1 जनवरी को मैं कहां था, एक पास्टर प्रीच कर रहे थे, इस साल हम सब अपनी अपनी मर्सिडीज बैंस में आएंगे। मेरे पास में एक लड़का बैठा था, उसने बोला हां मैं ब्लैक में आऊंगा। मैं वहां पर उपस्थित था। मैं सोच रहा था, प्रभु आपने दुनिया में से लोगों को निकाला, ये भाई फिर से लोगों को दुनिया में ले जा रहा है। पास्टर जी बोल रहे थे, हाँ सब बोलो आमीन। मेरे बाजू वाला पूरी मीटिंग में सोया हुआ था, इस टाइम पे उठ गया। आप बिलीव कीजिए वो मेरे ऊपर गिर रहा था। मैंने उसको कई बार बोला, भाई उठ के बैठ, मैं उठ जाऊंगा प्रचार करने के लिए, फिर ये भी नहीं मिलेगा। तो जब उसने बोला मर्सिडीज बैंड में हम सब आएंगे, ऑडी में आएंगे, BMW में आएंगे, रेंज रोवर मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, उसकी नींद ही खुल गई। वो खड़े होके बोलने लगा, यस मैं काली गाड़ी में आऊंगा, मैं ब्लैक में आऊंगा। मैं उसको समझ गया, भाई तेरे को आईफोन भी मिलेगा, डोंट वरी, कुछ दिन रुक जाइए, आदमी तेरे को आईफोन भी दिलाएगा। भैया आप क्या सुविधाओं के खिलाफ हो? नहीं भाई, मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं। मेरे पास भी अच्छा फोन है, मेरे पास भी मुंबई में अपनी 2 व्हीलर है, मेरे घर पे भी वाईफाई लगा हुआ है। मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं, हर सुविधा आपके लिए है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सुविधा देता है उसका क्या? आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी प्रचारक यहां बैठे हैं, यीशु का प्रचार करते हैं कि यीशु क्या करेगा सिर्फ यही बताते?